सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग टॉपिक की बात कर रहे थे। टॉपिक का नाम था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पुराने लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कहाँ कहाँ यूज होता है। हायर एजुकेशन में ज़्यादा आता है, किसमें? हायर एजुकेशन में ज़्यादा आता है ये, तो उसको थोड़ा सा अच्छी तरह हमेशा पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ प्रॉब्लम दी थी 10-11, तो पहले मैं उनके आंसर्स आपको बोल दे रहा हूँ। अगर ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जिन बच्चों से वो आंसर मैच ना हो रही हों तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके उसका जवाब मांग सकते हैं। ज़्यादा क्रॉस होंगे तो नया लेक्चर बना दिया जाएगा, कम क्रॉस होंगे तो क्लास में ही क्लियर कर दिया जाएगा। राइट? तो हम लोग सब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट्स के एप्लीकेशन में हम लोग आते हैं तो हमें प्रॉब्लम बोले, जिसे हम आंसर आपके साथ बोले। प्रॉब्लम नंबर 1 जो पिछले लेक्चर पे थी, इसका मतलब आप लोगों को पुराना वाला लेक्चर देखना होगा इस लेक्चर को समझने के लिए। तो उसमें कुछ बच्चों ने हमें मैसेज भेज दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज नहीं भेजे हैं, तो प्लीज़ बताएं। प्रॉब्लम नंबर 1, पहली प्रॉब्लम थी z इक्वल ऑफ द ax प्लस, मैं सामने बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूं, z इक्वल ऑफ द ax प्लस a स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस b। इसका जो आंसर है मेरे पास q इक्वल ऑफ द 2p स्क्वायर y। प्रॉब्लम नंबर 2 बोलो। ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जो आंसर है z इक्वल ऑफ द एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 3 बोलो। 2z इक्वल ऑफ द ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का भी फोर्थ बोलो। z इक्वल टू ए एक्स ई टू द पावर बाई प्लस ई टू द पावर ऑफ 2 बाई प्लस का b। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आता है मेरे पास एक्स पी प्लस बाई क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और ये आता है क्यू इक्वल ऑफ द एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। आगे बोलो 5वां प्रॉब्लम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। 6वां प्रॉब्लम बोलो। इसमें कहा था डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, देखते ही। इसका जो आंसर है पी क्यू प्लस जेड एस बराबर 0 4 टाइम्स ऑफ डेबर जेड अपॉन डेबर टी डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स का होल स्क्वायर माइनस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई का। ये डेबर में क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स का तो पता है p होता है, विद रेस्पेक्ट टू वाई का तो पता है q होता है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू t का नहीं पता नाम क्या होता है। इसके बाद 7वां प्रॉब्लम बताएं।
सी बाई स्क्वायर। आठवां बताइए। इसका हम देखेंगे आंसर एक्स स्क्वायर आर प्लस 2x बाई एस प्लस बाई स्क्वायर टी इक्वल टू 2z। इसका देखेंगे z बराबर एक्स पी प्लस बाई क्यू माइनस एक्स बाई एस और r बराबर 0 और t बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 9। z इक्वल ऑफ द ए एक्स प्लस एक्स प्लस ए इंटू बाई प्लस का बी। और 10वां बोलो। a इंटू ई टू द पावर ऑफ पी टी इंटू साइन पी एक्स ए कॉमा बी आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। तो इसका आंसर आता है z इक्वल ऑफ द पी क्यू और इसका आंसर आता है डेबर 2 z अपॉन डेबर x2 डेबर 2z अपॉन डेबर t2 बराबर 0। लास्ट प्रॉब्लम 11 प्रॉब्लम बोलो बोलो। of all spheres of radius lambda having center in the xy प्लेन। स्पेयर है, रेडियस कितनी है लैम्डा, सेंटर किस पे काम कर रहा है xy प्लेन पर। इसका मतलब क्या हुआ कि z का जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा 0। तो जब यहां इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन ऑफ द स्पेयर विद सेंटर h कॉमा k कॉमा 0 एंड रेडियस r इज, इन्होंने xy प्लेन बोला है ना, तो xy प्लेन पर हमने क्या मान लिया h कॉमा के सेंटर और z का तो 0 हो ही जाएगा। तो क्या बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर वेयर h कॉमा के r। ये मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, दिस इज द हिंट आपके लिए। और इसका जो h और k को भगाने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर है जेड स्क्वायर टाइम्स ऑफ डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स का स्क्वायर प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल ऑफ द लैम्डा स्क्वायर। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां से, रेडियस आर या लैम्डा है, लैम्डा, तो यहां लैम्डा स्क्वायर। तो ये सामने अभी अभी मैंने आपको 11 प्रॉब्लम घर के लिए दी थी लास्ट लेक्चर में, और 11 प्रॉब्लम्स के मैंने आंसर भी सामने दे दिए हैं। अब जब कभी भी आंसर सामने आ जाते हैं और हमसे कोई गलती हो रही होती है तो हम लोग उसको देखकर ये देखते हैं कहाँ गलती है, और गलती हमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है। तो इन आंसर्स को आप देख लीजिए। अगर इसके बाद भी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, गलती पकड़ में नहीं आती है, तो आप मेरे से क्रॉस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो कल का लेक्चर भी इस वाले टॉपिक में लगेगा। इट इज क्लियर? प्लीज जल्दी से अपना क्लिक कर लो या नोट कर लो आंसर्स को। आगे बढ़ना चाहूंगा नई हेडिंग की तरफ।
इतना क्लिक करने के बाद या नोट करने के बाद आज के हेडिंग की तरफ चलते हैं हम लोग सभी। आज का हेडिंग आता है, अभी तक हम लोग सिखा रहे थे एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। मैंने स्टार्टिंग ही बताया था, 2 पार्ट है इसके अंदर। आज इसका सेकंड पार्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by elimination of arbitrary functions। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसकी? कांस्टेंट्स की। और हम बात कर रहे हैं किसकी? फंक्शंस की। थोड़ा सा लाइट कलर में दिख रहा होगा, मैंने बोला है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। आर्बिट्रेरी फंक्शंस। करने का तरीका अपना वही पुराना है कि हमारे पास फंक्शंस होंगे, उस फंक्शन में जो भी वो बोल रहे होंगे उसको गायब करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वही पुराना फंडा कि हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स जाना है, विद रेस्पेक्ट टू वाई जाना है, उसी नेचर को यहां पर अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांस्टेंट से थोड़ा टिपिकल है, तो मैं इसकी थ्योरी डेवलप नहीं कर रहा हूं यहां पर, बेकार समय में अपना बर्बाद करूं, क्या फायदा। लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating the function। इन्होंने बोल दिया किसको भगाना है? अपने फाई फंक्शन को। ये इन्होंने बोल दिया किसमें से? फ्रॉम LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल ऑफ द फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप यहां से क्या लिखेंगे अब सॉल्यूशन में? फंडा वही पुराने वाला है। गिवन इक्वेशन इज LX प्लस MY प्लस NZ बराबर फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये क्या बन गई हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1। हमें तो क्या करना है? विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, हमें तो वही सिखाया गया है। विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, तो उसको लेके चलेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि हम क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं भगाने के लिए। आपने कहा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ
इक्वेशन नंबर 1। तो कितना आ जाएगा x के फेवर में करेंगे तो L, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस का n डे बर जेड अपॉन डे बर एक्स। फाई हमारा फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा डैश। भाई फाई का कोई नाम तो है नहीं, साइन होता तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता कॉस। बोला करो, बोलने से फायदा होता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है। अगर साइन होता तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता कॉस। तो कितना मिला यहां से फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसके फेवर में कर रहे थे हम लोग, एक्स के फेवर में। जब एक्स के फेवर में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 2z डे बर जेड अपॉन डे बर एक्स। इससे लिख सकते हैं हम लोग सभी L प्लस एन पी बराबर फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस जेड पी। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। फिर आपने कहा पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ फर्स्ट। वाई के फेवर में कर दिया, कितना मिलेगा, ये हो गया 0। वाई के फेवर में कितना मिला m प्लस एन डे बर जेड अपॉन डे बर बाई फाइव डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। बाई के फेवर में है तो 2y प्लस 2z डे बर जेड अपॉन डे बर बाई। यूज किया गया इसके एप्लीकेशन को। तो कितना मिला यहां पर m प्लस एन क्यू इक्वल ऑफ द फाइव डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का इंटू 2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस जेड क्यू। बेटा मैं किसको भगाना है फाइव को, तो आपने बोला एलिमिनेटिंग फाइव फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड, तो आपने बोला केवल यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड से ही भाग जाएगा, फर्स्ट का यूज नहीं करना पड़ेगा। आपस में क्या कर दें इनका डिवाइड, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 3 क्या हुआ L प्लस एन पी अपॉन द m प्लस, इससे ये कैंसिल 2 से 2 x प्लस जेड पी अपॉन द बाई प्लस जेड क्यू, तो क्या मिला L प्लस एन पी बाई प्लस जेड क्यू इक्वल ऑफ द एक्स प्लस जेड पी एम प्लस एन क्यू एल प्लस एन, राइट, जेड जेड। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास में अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मेशन बनके तैयार हो गया। आप चाहें तो इसमें अगले वाली लाइन लिख सकते हैं, आपस में मल्टीपल करके स्मॉल p वालों को अलग, स्मॉल q वालों को अलग, बाकी जो बचे वो अलग। सभी समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से ये फंक्शंस वाले चलेंगे। जल्दी से नोट कर लें, लेकिन थोड़े से खतरनाक माने जाएंगे, प्लीज नोट करें। फिर आपको आज देता हूं 7-8 प्रॉब्लम घर के लिए। और बुक ले लो बेटा तुरंत। मयूरी आपने बुक ले ली? परसों ले ली है? कहाँ है? अच्छा परसों लेंगे। परसों मतलब सैटरडे को मुहूर्त निकलवाया। नया साल तो निकल गया।
अच्छा, आपने ले ली? अभी गई नहीं, अभी कॉलेज से लेती हो? कहा था मयूरी की उधर बिठा देना। आज पता नहीं आंखों में क्या हो रहा है, पानी बहुत आ रहा है। धूप निकला ही क्या? ठंडी है नहीं है? इतना दर्द हो रहा है पेट में, कल से समझ में ही नहीं आ रहा। दवाई खा चुकी है इतनी सारी, जबकि इतने कपड़े पहन के रहते हैं हम, ठंड पता नहीं कहाँ से चली गई अंदर। राइट बेटा, अगली वाली प्रॉब्लम की हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम प्रॉब्लम नंबर 2 है। क्या कहती है प्रॉब्लम नंबर 2? वही फंडा, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस arbitrary functions प्लीज बात न करें बेटा। अगर गुटरगुम करते हैं तो अगले जन्म में कबूतर का जन्म मिलता है फ्रॉम द, ये सच्चाई है। और जो टीचर होता है, अगर वो अगले जन्म को लेना चाहता है, अगर वो ईमानदार रहा है अपनी लाइफ में टीचर, तो उसे अगले जन्म में भी टीचर का ही जन्म मिलता है, वो आगे जाके भी टीचर ही बनता है अगर आगे जन्म लेना चाहता है तो जेड इक्वल ऑफ द, इसमें से हम बता देते हैं कि बगल वाली छत पर जो कबूतर आते हैं उनमें कौन हमारा स्टूडेंट है। नाम भी बता देते हैं। देखो ये क्या नाम है इसका? इसका नाम अमर है, जो आज कबूतर बन गया है, पुराने जमाने में नहीं माना होगा वो। तो इस वजह से प्लीज अब ये ना बोलना पड़े अगले जन्म में आके देखो ये कौन है। क्यों मयूरी? कहेंगे देखो ये मयूरी है। हैं जी? तो जेड इक्वल ऑफ द एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, सॉल्यूशन स्टार्ट। आपने कहा बोला जेड बराबर एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये हमारी इक्वेशन हो गई। आपने बोला पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हाँ बेटा, तो चला नहीं है समरसेबल? अच्छा बस बेटा 2-3 मिनट में चलवा रहा हूँ, मैं क्लास में था, किसी को भेज रहा हूँ नीचे। ठीक, तो मैं आया वापस। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1
तो डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स बराबर एफ डैश वाई अपॉन एक्स, एक्स के फेवर में करना चाहेंगे तो वाई अपॉन एक्स का एक्स के फेवर में करेंगे, पार्शियल क्या बनेगा, माइनस का वाई अपॉन द एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमने यहां से बोला ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। फिर आपने कहा पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, खोलो भैया, डेबर जेड अपॉन डेबर वाई बराबर एफ डैश वाई अपॉन एक्स, बंद भी तो करना है बेटा। हाँ ये कह रहा सबमर्सिबल चलाई नहीं हमने अभी, रुक जाओ, सबमर्सिबल चला लेना, तुरंत चला देना, ऊपर से कॉल आ गई है। और दूसरा पूजा हमने नहीं की थी, पूजा कर लेना, जल चढ़ा लेना, ठीक है। एफ डैश वाई अपॉन एक्स हम वाई के फेवर में करना चाहेंगे तो 1 अपॉन एक्स। बेटा हमें क्या करना है, फंक्शन को भगाना है, तो क्या करेंगे, वाई सेकेंड एंड थर्ड क्या बन जाएगा, डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स होल अपॉन द डेबर जेड अपॉन डेबर वाई, इससे ये गायब, 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स गायब, क्या बचा, माइनस का वाई अपॉन एक्स, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, माइनस वाई अपॉन एक्स, तो आंसर हुआ एक्स पी प्लस वाई क्यू बराबर 0। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरह से हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एलिमिनेटिंग फंक्शन का रूल रहेगा कि हम अपने फंक्शन को किस तरह से डेवलप करेंगे, किस तरह से गायब करेंगे, और उसकी जगह पर हमें क्या लेके आना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 7-8 प्रॉब्लम घर के लिए लिखा दे रहा हूं। अगर डबल फंक्शन आ जाता है, क्या आ जाता है, तो डबल फंक्शन में कन्फर्म है कि आपको 2 बार x के साथ भी जाना पड़ सकता है, 2 बार y के साथ भी, और 1 बार x और y के साथ भी जाना पड़ सकता है। जैसे कि इन्होंने प्रॉब्लम में कहा, नई प्रॉब्लम दे दी, y इक्वल ऑफ द f ऑफ x माइनस का 80 प्लस g ऑफ x प्लस का 80। फंक्शंस को भगाना है। आज की डेट में y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट, और ये इसके इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन हमें तो किसको भगाना है, फंक्शंस को। तो मैं तब देख लूं इस जगह पर सॉल्यूशन स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू x करना होगा और विद रेस्पेक्ट टू t करना होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t है। तो आपने बोला पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट, तो डेबर y अपॉन डेबर x, एफ डैश ऑफ x माइनस 80 x के फेवर में, तो बाकी 1 बाकी 0, प्लस g डैश ऑफ x प्लस 80। फिर आपने बोला पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ फर्स्ट, तो डेबर y अपॉन डेबर t, t के फेवर में है तो एफ डैश एक्स माइनस का 80, t के फेवर में तो माइनस का a, प्लस जी डैश एक्स प्लस t के फेवर में है तो प्लस का a। क्या इन दोनों को आपस में डिवाइड किया जा सकता है? नहीं। क्यों, ये क्या लगा है, प्लस, या प्लस होने की वजह से आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। क्या इनमें से कोई वैल्यू उठाकर कहीं पुटअप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब ये बिल्कुल मना कर दे इस तरह से, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ सेकंड, x के फेवर में कर दो, डेबर 2y अपॉन डेबर x2, क्या बनेगा, f डबल डैश x माइनस का 80 प्लस g डबल डैश x प्लस का
80। फिर यहां से बोला गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ थर्ड, तो डेवर 2y अपॉन डेवर t2, तो ये दोबारा से t के लिए तो -a का होल स्क्वायर f डबल डैश ऑफ x माइनस at प्लस का a स्क्वायर g डबल डैश ऑफ x प्लस at, तो डेवर 2y अपॉन डेवर t2 -a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाता है f डबल डैश ऑफ x माइनस at प्लस g डबल डैश ऑफ x प्लस at। आपको कुछ समझ में आ रहा है यहां से यूजिंग फोर्थ, इसकी वैल्यू ये हमें दिख रही है डेवर 2y अपॉन डेवर t2 इक्वल ऑफ द a स्क्वायर इंटू डेवर 2y अपॉन डेवर x2, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? इस तरह से हम डबल डेरिवेटिव पे भी जा सकते हैं। क्लिक करने के बाद प्लीज एक होमवर्क लिखें जल्दी से। होमवर्क डाला जाए घर के लिए, जो क्लासरूम की फेयर कॉपी में ही होना है। फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating arbitrary functions, by eliminating arbitrary functions, arbitrary functions from the equations। पहला रोमन नंबर z इक्वल ऑफ द f ऑफ x प्लस ए वाई, f ऑफ x प्लस ए वाई, z इक्वल ऑफ द f ऑफ x प्लस। दूसरा प्रॉब्लम साथ साथ में आंसर भी लिखा दूं, इसका जो आंसर आएगा, नहीं तो कल बताना पड़ेगा क्या फायदा दोबारा। Q बराबर AP। दूसरी प्रॉब्लम Z इक्वल ऑफ द f ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, x प्लस वाई, Z इक्वल ऑफ द एक्स वाई। इसका आंसर आएगा बाई P माइनस एक्स क्यू बराबर 0, px माइनस का क्यू वाई बराबर x माइनस वाई, पी वाई माइनस का क्यू एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पांचवा आता है z बराबर x की पावर n f ऑफ y अपॉन x, z इक्वल ऑफ द x माइनस का y, फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। इसका आंसर आएगा xp प्लस वाई क्यू इक्वल टू nz। इसका आंसर आएगा x माइनस वाई बाई p माइनस एक्स क्यू इक्वल ऑफ द x प्लस वाई होल ऑफ z। इसके बाद एक और आएगा z इक्वल ऑफ द
e to the power of n by phi of x minus y, z इक्वल ऑफ द e to the power of ax प्लस का b by f of ax माइनस बी वाई। तो इसका आ जाता है मेरे पास p प्लस क्यू इक्वल टू एन जेड, और इसका आंसर आ जाता है बी पी प्लस ए क्यू इक्वल ऑफ द टू ए बी जेड। फिर आ जाता है जेड इक्वल ऑफ द कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, जेड इक्वल ऑफ द एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डबल फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव में लग जाएंगे। इसका आंसर आ जाता है एक्स आर इक्वल ऑफ द स्मॉल p प्लस 4x क्यूब इंटू टी, टी मतलब डेवर 2z अपॉन डेवर बाई 2, और r मतलब डेवर 2z अपॉन डेवर x2। इसके बाद आ जाता है z इक्वल ऑफ द f ऑफ एक्स वाई प्लस g ऑफ x अपॉन वाई। इसका आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर आर माइनस बाई स्क्वायर टी प्लस एक्स पी माइनस बाई क्यू बराबर 0। एक और आ जाता है जेड इक्वल ऑफ द एफ ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस वाई। इसका आंसर आ जाता है क्यू आर प्लस 1 माइनस का p माइनस का q विद s माइनस 1 माइनस का p होल ऑफ t बराबर 0। तो ये हमारे पास 11 प्रॉब्लम फिर हो गई होमवर्क के लिए। पहले में भी दी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स में 11, इसमें भी 11 दी। क्यों दी? कोई किसी के लिए बुरा न माने, नहीं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बुरा मानता कि भाई हमको कम क्यों दी या ज्यादा क्यों दी। आर्बिट्ररी फंक्शंस बुरा मानता हमको ज्यादा कम क्यों दी, बराबर क्यों नहीं दी। इस वजह से दोनों को कैसा दिया गया है? बराबर, राइट। तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ना कांस्टेंट वाले को ना फंक्शंस वाले को। क्यों देवांश? ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बराबर रखना चाहिए सभी को। भाई कोई शांत रहता है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं उसके साथ आप गलत काम करोगे। शांत है तो भाई उस हिसाब से रखो। चलिए ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। अगर आप क्रॉस करते हैं कल के दिन तो इसमें क्रॉस आ जाएंगे, और कल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। नहीं, पहले ले लेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, 7-8 एक्सरसाइज होंगी, 1 वीक लगेगा लमसम। तो धीमे धीमे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ चुके हैं, एक चैप्टर समाप्त भी कर दिया गया है। तो कल के दिन क्रॉस हो सकते हैं या फिर नया चैप्टर आ सकता है। मैंने साथ साथ में आंसर इसी वजह से लिखा दिए, कम से कम घर पे प्रॉब्लम ना दिमाग में आए। तो आप ये देखना, एक बार पी करो एक बार क्यू करो, दोनों को जोड़ो, आंसर ही आ जाएगा। इसमें एक बार पी करो एक बार क्यू करो, इसमें बी का मल्टीपल करो, इसमें ए का मल्टीपल करो, दोनों को जोड़ो, आंसर ही आ जाएगा। चीटिंग करने का तरीका, राइट। तो यहां से चीटिंग करके देख सकते हैं कि कैसे एलिमिनेट किया, तो शायद आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें फंसोगे आप, आपको दिमाग में आगे आर भी निकालना है, टी भी निकालना है, एस भी निकालना है। तो चीटिंग तो सब कुछ सामने में दे ही दी है। अब ये देखना कि कितने बड़े चीटर हो, बस ये देखना है। हर चोर हर तरह की चोरी नहीं कर सकता, ये देखना है कि आप कितने बड़े चोर हो।
वो इंग्लिश में कह देते हैं चीटर बड़ा अच्छा लगता है, हिंदी में बोलते हैं थोड़ा बुरा लगता है। चोरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हो देखकर, या तिजोरी से रुपए निकालने की हो, बात तो एक ही है। क्या भाई आकाश, आज बड़ा उदास हो, क्या बात है? कुछ तो बात है, बड़ा उदास लग रहे हो आज। वैकेंसी आने वाली है तुम लोगों की? आ गई? बम्फर आने वाली है। आप समझ लो कि मई के आसपास। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पीजीटी के लिए जाना चाह रहे हैं, शायद जो इस बार बीएड कर दिया है पीजीटी में, ये पॉसिबिलिटी है कि शायद इस वैकेंसी पीजीटी के लिए बीएड को हटा दिया जाए अभी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं इतने साल से वैकेंसी नहीं आई, पहले पीजीटी में बीएड नहीं होता था यूपी में, और अगर आप कहते कि बीएड कंपलसरी रहेगा तो हम अब तक कर नहीं लेते बीएड। तो ये पॉसिबिलिटी, जैसे पुलिस वाली भर्ती में 3 साल का उन्होंने छूट दे दी, वैकेंसी नहीं आई, ओवर एज लोग हो गए, तो इस वजह से जरूरी है। लोगों की शादियां हो गई, 2-2 बच्चे हो गई वैकेंसी में। सोचो वैकेंसी आएगी, जॉब लगेगी, तैयार है, शादी कर ली, चलो भाई अब वैकेंसी आएगी, फिर भी वैकेंसी नहीं आई, 2-2 बच्चे हो गए। 2018 19 नहीं 22 में आई थी ना, 22 में कहाँ आई? 22 का तो पेपर ही नहीं हुआ अभी तक। 21 का 25 आ गई, 25 में शादी भी हो गई, 4 साल में 2-2 बच्चे भी हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे। इट इज क्लियर? तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट वगैरह जरूर भेजते रहिएगा। और जो प्रॉब्लम आपको न आई समझ में, उसे क्रॉस पे भेज दीजिएगा, जिससे उसका सॉल्यूशन आपको बना के भेज दिया जाए। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।